नमस्कार दोस्तों। अपना जो शिक्षा मनोविज्ञान में जो व्यक्तित्व के प्रकार चल रहे थे, उसमें हमने हिपोक्रेट्स और फ्रेशमर ने जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए थे वो हमने पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं शेल्डन द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए थे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार में, वो पढ़ेंगे शेल्डन द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए थे। अपना टॉपिक क्या था अभी? व्यक्तित्व। क्या था अभी? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में क्या था? व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व के प्रकार में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शेल्डन द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए थे। तो हम पढ़ेंगे शेल्डन के अनुसार। शेल्डन द्वारा, यानी शेल्डन द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए थे वो पढ़ेंगे। यदि हम शेल्डन की बात करें तो शेल्डन ने जो व्यक्तित्व का प्रकार दिया था वो किस आधार पे दिया था? तो वो दिया था शरीर रचना के आधार। किसके आधार पे दिया था? शरीर रचना के आधार पे। क्रेसमर ने भी कौन सा आधार मान लिया था भी? तो क्रेसमर ने भी शरीर रचना के आधार पर दिया था। और शेल्डन ने भी जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए थे वो किसके आधार पे दिए थे भी? वो दिए थे शरीर रचना के आधार पे। किसके आधार पे दिए थे भी? शरीर रचना के आधार पे। और शेल्डन ने जो ये व्यक्तित्व का प्रकार दिया था ये कब दिया था? 1940। कब दिया था अभी? 1940 में। हमने पढ़ा था हिप्पोक्रेट्स ने 400 ईसा पूर्व दिया था, क्रेसमर ने 1925 में, और जो शेल्डन द्वारा जो व्यक्तित्व का प्रकार दिया गया वो कब दिया गया था? 1940 में। और इन्होंने जो आधार माना है वो कौन से आधार पे माना है भी? शरीर रचना के आधार पे ही माना है। शेल्डन द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए हैं, शेल्डन द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए वो कितने प्रकार थे भी? 3 प्रकार। कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे, या 3 प्रारूप थे। इन्हें प्रारूप भी कहा जाता है। इन प्रकारों को क्या कहा जाता है भी? प्रारूप भी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार थे भी। तो शेल्डन द्वारा व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए गए। कितने प्रकार दिए गए हैं? 3 प्रकार दिए गए। अब वो 3 प्रकार हमें कैसे याद रहेंगे? इसको हम कैसे याद करें? तो यहाँ देखें, इसके लिए हम एक ट्रिक बना रहे हैं। और ट्रिक क्या है कि मैं यहाँ पर एक सेल की आकृति बनाता हूँ। इसकी आकृति बनाता हूँ भी? सेल की आकृति बनाते हैं। आपने बैटरी वाला सेल देखा होगा, जो बैटरी में सेल होता है। बैटरी में जो सेल होता है उस आकृति को याद रखेंगे। तो सेल से क्या याद होगा? शेल्डन। सेल से क्या याद होगा भी? शेल्डन। जैसे ये एक सेल है, इस सेल की आकृति से शेल्डन के जो व्यक्तित्व के तीनों प्रकार हैं वो याद हो जाए। अब देखो, अब इस सेल को हम देखें तो सेल की आकृति कैसी है भी? गोल है। सेल की आकृति कैसी है? गोल है। तो इन्होंने व्यक्तित्व का जो पहला प्रकार दिया था, व्यक्तित्व का जो पहला प्रकार दिया था वो क्या था भी? गोलाकार। कौन सा दिया है भी? गोलाकार। तो इनका जो पहला प्रकार था वो कौन सा था? गोलाकार था। तो यदि हम शेल्डन की बात करें भी शेल्डन की, तो शेल्डन का पहला हमने कैसे याद किया कि जो सेल होता है वो क्या होता है अभी? गोल आकृति का। सेल है कैसा होता है? गोल होता है। तो पहला जो इनका प्रकार होगा वो कौन सा हो गया अभी? गोलाकार हो। पहला भेद कौन सा हो गया शेल्डन का? गोलाकार। अब दूसरी बात हम देखें, इनका दूसरा भेद कौन सा? दूसरे भेद की हम बात करें तो देखो, ये सेल है, सेल में ये लंबाई है कि नहीं? तो सेल क्या होता है? लंबा भी है। और सेल में देखो ये चौड़ाई भी है। तो सेल में लंबाई भी है और साथ में क्या है? चौड़ाई भी है। और लंबाई और चौड़ाई किस में होती है?
तो ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई भी, चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कौन सी आकृति में होती है, आयत में होती है। किसमें होती है, आयत में। इसका मतलब दूसरा जो हो गया वेद, वो कौन सा हो गया भी, आयताकार हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, आयताकार हो गया, क्योंकि सेल लंबाई में भी होता है और सेल क्या होता है, चौड़ाई में भी होता है। तो दूसरा वेद कौन सा हो गया अभी, आयताकार। यदि इसमें हम केवल लंबाई देखें, कि देखो सेल में लंबाई भी होती है, सेल में क्या होती है, लंबाई भी होती है। तो लंबाई भी होती है, तो तीसरा जो भेद हो गया वो कौन सा हो गया, लंबाकार। कौन सा हो गया भी, लंबाकार। तो इस सेल की आकृति से हमें सेल्डन के जो व्यक्तित्व के तीनों प्रकार थे, वो तीनों प्रकार याद होंगे। हम सेल से याद रखेंगे। सेल क्या होता है, गोल होता है। सेल क्या होता है, गोल होता है। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया इनका, गोलाकार हो गया। सेल क्या होता है, लंबा भी होता है। लंबाई में देखें लंबा भी होता है, तो कौन सा हो गया, लंबाकार हो गया। तो सेल लंबा भी होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, चौड़ा भी होता है। तो इससे क्या हो गया, आयताकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कौन सी आकृति में होती है, आयत में होती है। इस वजह से ये क्या हो गया, आयताकार। तो ये सेल्डन के जो तीन प्रकार थे, वो तीन प्रकार है। कौन कौन से, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। अब ये तो क्या थे, उनके द्वारा व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए गए थे, वो प्रकार है। तो गोलाकार क्या है, एक प्रकार है। इनके द्वारा गोलाकार क्या बताया गया, एक प्रकार बताया गया। अब इस गोलाकार की यदि हम विशेषता देखें, तो गोलाकार व्यक्तित्व की यदि हम विशेषता देखें, तो हमने क्रेसमर का जो पिकनिक वाला पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, पिकनिक वाला। तो पिकनिक का जो होगा वही कौन सा होगा भी, गोलाकार। और मैंने आपको बताया भी था क्रेसमर में कि पिकनिक वाले कौन से होते हैं, कि जो घूमने फिरने में ज्यादा रुचि रखते हैं, जो खाने पीने में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो जो खाने पीने में ज्यादा रुचि रखेंगे, उनका शरीर कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भी, गोल हो जाएगा। तो गोल क्या होता है, तो गोल होता है अंडा। गोल क्या होता है भी, अंडा होता है। तो जो गोलाकार वाले व्यक्ति हैं, गोलाकार वाले व्यक्ति खाने पीने में ज्यादा शौकीन होते हैं, तो वो गोल आकृति के हो जाते हैं। और गोल क्या होता है, अंडा। तो अंडा से क्या हो जाएगा भी, एंडोमार्फिक। अंडा से क्या हो जाएगा, एंडोमार्फिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भी, एंडोमार्फिक। अंडा से क्या हो गया, एंडोमार्फिक हो गया। अंडा से क्या हो गया, एंडोमार्फिक। तो ये एंडोमार्फिक क्या है भी, ये जो गोलाकार आकृति का जो व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, उसका व्यक्तित्व होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोलाकार गोलाकार व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा बताया है, किसने, सेल्डन ने। तो सेल्डन ने गोलाकार व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बताया है, तो एंडोमार्फिक। कैसे बताया भी, एंडोमार्फिक। कैसे याद रखेंगे, गोला। तो गोल क्या होता है, अंडा होता है। और अंडे का रेट देखें तो हम ये देखेंगे कि गोल अंडा 20 यानी 20 रुपए का। तो गोल अंडो 20 कितने रो, 20 तो 20 यानी ये हमने रेट बताया। ये अंडे का क्या बताया, एक रेट बताया है। तो गोल अंडो 20 कितनों रो भी, 20 तो गोल अंडो 20 तो 20 से क्या हो जाएगा, विस्रोटोनिया। क्या याद रखोगे भी, विस्रो से याद रखना, विस्रोटोनिया। अब ये विस्रोटोनिया क्या है भी, ये व्यक्तित्व का स्वभाव है। यानी एंडोमार्फिक व्यक्तित्व का स्वभाव कैसा होगा, विस्रोटोनिया। अब देखो ये तीनों चीज देखो, यदि हम देखें कि व्यक्तित्व का प्रकार देखें, तो पहला प्रकार सेल्डन ने पहला प्रकार कौन सा दिया, गोलाकार। और गोलाकार व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बताया सेल्डन ने, और गोलाकार व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा बताया, किसने, सेल्डन ने। तो कैसा बताया अभी, एंडोमार्फिक। कैसा बताया, एंडोमार्फिक। और इनका स्वभाव कैसे बताया, तो स्वभाव बताया विस्रोटोनिया। कैसा बताया अभी, विस्रोटोनिया स्वभाव बताया। अब हम देखते हैं आयताकार। यदि आयताकार वाले की हम विशेषता देखें, तो आयताकार विशेषता में
वही आते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, यानी इसमें आते हैं क्रेसमर का जो एथलेटिक थे, कौन से भी एथलेटिक थे, तो एथलेटिक जो आते हैं वो क्या है, आयताकार होते हैं। कौन से होते हैं भी, आयताकार। तो अब आयताकार यानी ये क्या होते हैं, ये मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, और ये सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें समायोजन होता है, और ये क्या करते हैं भी, अपने गुस्से पर नियंत्रण भी रखते हैं। लेकिन बात करें गोलाकार की, तो गोलाकार की विशेषता क्या होगी, ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, हमेशा मिलनसार होते हैं ये, और ये खाने के क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। अब इनका कद, यानी जो खाने पीने से मोटे हो जाएंगे तो उनका कद कैसे दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। तो इनका कद क्या होता है, छोटा होता है। गर्दन भी क्या होती है, छोटी होती है। और आयताकार की हम बात करें तो आयताकार वाले क्या होते हैं, मजबूत कद काठी के होते हैं, सुडौलकाय होते हैं ये। तो इसमें खिलाड़ी जो होते हैं वो आते हैं। अब जो खिलाड़ी है वो भोजन किस पे करते हैं, हम कहेंगे जो खिलाड़ी है, यानी आयत कैसी होती है, आयत की आकृति कैसी होती है, तो आयत की आकृति होती है मेष जैसी। कैसी भी, मेष, यानी खाने का जो मेष लगा होता है उस टाइप की। तो आयत की आकृति कैसे होती है, मेष जैसी। और मेष पे क्या खाएंगे, समोसे, क्या खाएंगे भी, समोसे। तो इसकी आकृति मैंने कैसे बताई, मेष जैसी। तो मेष से क्या हो जाएगा, इसका व्यक्तित्व याद हो जाएगा। तो आयत की आकृति कैसी बताई मैंने, मेष जैसी। कैसी, मेष होता है एक टेबल का चोर, यानी आयताकार क्या होता है, एक टेबल। तो इनकी आकृति कैसे होती है, मेष जैसी। तो मेष से क्या हो जाएगा, मिसोमार्फिक। क्या हो जाएगा अभी, मिसोमार्फिक। तो मिसोमार्फिक, तो जिसके आगे मार्फिक है वो क्या है, व्यक्तित्व है। जिसके आगे क्या नाम है अभी, मार्फिक, तो वो क्या है, उस प्रकार का व्यक्तित्व है। आयताकार प्रकार के व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसे बताया, कैसा बताया अभी, मिसोमार्फिक। कैसे बताया, मिसोमार्फिक टाइप का बताया। अब इसका यदि हम देखें कि स्वभाव कैसा है, तो स्वभाव कैसा है, तो मैंने बताया कि आयत की आकृति कैसी है, मेष जैसी है, और उस मेष पे क्या खाएंगे, समोसे। क्या खाएंगे भी, समोसे। तो इनका जो स्वभाव होगा, तो इनका जो स्वभाव होगा भी वो कैसे होगा, टोमेटो 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 टोनिया। इनका स्वभाव कैसा होगा भी, टोमेटो टोनिया। तो ये याद कैसे रहेगा, तो मैंने आपको बताया अभी, आयताकार मेज पर समोसे खाने हैं। क्या खाने हैं अभी, आयताकार मेज पर क्या खाने हैं, समोसे खाने हैं। तो इनका जो स्वभाव है वो कैसे है, टोमेटो टोनिया है भी, टोमेटो टोनिया। तो इनका स्वभाव कैसा है भी, टोमेटो टोनिया है। उसके बाद हम देखें लंबाकार। अब लंबाकार व्यक्ति कौन से होते हैं, तो इनकी यदि हम क्रेसमर से तुलना करें तो क्रेसमर ने जो अस्थेनिक प्रकार बताया था, कौन सा बताया था, अस्थेनिक जो बताए थे, वो सेल्डन के कौन से हैं, लंबाकार। अब देखो लंबाकार, लंबे व्यक्ति कौन से होते हैं, देखो जो दुबले पतले होंगे, जो दुबले पतले होंगे शरीर में, उनकी हाइट हमें ज्यादा दिखाई देगी, वो हाइट में क्या लगेंगे, ज्यादा दिखाई लेंगे। तो ये क्या होते हैं, दुबले पतले होते हैं, ये कमजोर होते हैं। क्या होते हैं भी, कमजोर होते हैं, कृशकाय होते हैं, ये गुस्सा ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, ये गुस्सा ज्यादा करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनका स्वभाव कैसा होता है फिर, चिड़चिड़ा होता है। इनका स्वभाव कैसा होगा फिर, ये चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, ये याद रखना। तो ये लोगों से कम मिलते जुलते हैं भी, ये लोगों से क्या करते हैं, कम मिलते जुलते हैं। तो ये वो कौन से होते हैं भी, लंबाकार। अब देखो इनको, इनका व्यक्तित्व कैसे याद रखेंगे, इनका व्यक्तित्व, तो लंबाकार, लंबा आकार, लंबा कौन है, हम कहेंगे भी एक्टर। एक्टर क्या है, लंबे हैं, या हम कहें एक्ट, जिसको एक्ट बोलते हैं, एक्ट क्या है, लंबे हैं। तो एक्ट से क्या हो जाएगा, एक्टोमार्फिक। एक्ट से क्या हो जाएगा अभी, एक्टोमार्फिक। एक्ट से क्या हो जाएगा, एक्टोमार्फिक हो जाएगा। तो ये इनका क्या हो गया अभी, व्यक्तित्व हो गया।
ये क्या हो गया? व्यक्तित्व हो गया। तो लंबाकार का व्यक्तित्व कैसा होगा? एक्टोमॉर्फिक होगा। तो हमने कहा भी लंबे कौन होते हैं? कि जी एक्ट होते हैं। तो लंबे एक्ट होते हैं या एक्टर होते हैं, तो उससे क्या हो गया? एक्टोमॉर्फिक। तो हमने एक्ट को लंबा बताया या एक्टर को लंबा बताया, तो ये हमने क्या कर दी? एक गलती कर दी। तो जब भी हम गलती करते हैं तो क्या बोलते हैं? सॉरी। क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं। तो हमने एक्ट को लंबा बताया तो हमने क्या एक गलती कर दी, गलती कर दी, तो हम सॉरी बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? सॉरी ब्रो। क्या बोलेंगे? सॉरी ब्रो। तो यानी इसका जो है वो है तेरी ब्रो, तेरी ब्रो टोनिया। तो इनका स्वभाव कैसा होगा भी? तेरी ब्रो टोनिया होगा। तो इसको कैसे याद किया कि हमने लंबा किसको बताया? एक्ट को। एक्ट को लंबा बता के हमने गलती कर दी, तो फिर हमने सॉरी मांगी। क्या कहा? सॉरी ब्रो। तो यानी सेरी ब्रो टोनिया इनका क्या है? स्वभाव है। तो ये क्या था भी? शेल्डन द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए थे उनके बारे में मैंने आपको याद करवाया, और याद भी एक अच्छी ट्रिक से याद करवा दिया। याद रखना, गोल क्या होता है? अंडा। अंडा कितने रहा? 20 रो। अंडो कितने रो? 20 रो। तो यानी गोलाकार अंडा होता है तो अंडोमार्फिक। 20 रो यानी 20 रुपए का। 20 रो तो 20 रो टोनिया। इसको कैसे याद किया? आयताकार मेस होता है, मेस पे क्या खाएंगे? समोसे। मेस पर क्या खाएंगे? समोसे। आयताकार प्रकार हो गया। मिसोमार्फिक व्यक्तित्व हो गया। टोमेटो टोनिया इनका स्वभाव हो गया। फिर लंबाकार, लंबा क्या होता है? एक्ट। एक्ट को हमने लंबा बता के गलती कर दी तो हमने सॉरी बोली। ठीक, सॉरी ब्रो। तो यानी सेरी ब्रो टोनिया क्या हो गया? इनका स्वभाव हो गया। तो ये था शेल्डन द्वारा दिया गए व्यक्तित्व के प्रकार, जो मैंने आपको एक अच्छी ट्रिक से याद करवा दिए हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।